देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि 14 वर्ष बाद जब वनवास से भगवान राम अयोध्या आए थे तो अयोध्या वासियों ने जो है दीपोत्सव मनाया था। ये तो 500 वर्षों का संघर्ष चला है, महामहोत्सव मनाएंगे महाराज। पूरी अयोध्या सजा दी गई है और अयोध्या की बात क्या कही जाए, पूरा भारत सजाया जा रहा है एक दिव्य महामहोत्सव मनाने के लिए। अयोध्या सजकर तैयार है, सनातनी भी सजकर तैयार है पूरी तरीके से। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई सारे प्रयास किए गए यहाँ पर विपक्षी दलों की तरफ से, कुछ नेताओं की तरफ से कि भ्रम पैदा किया जाए। वही अभी बड़ी खबर जो शंकराचार्य जी को लेकर चल रही है, बहुत सारी ऐसी कटिंग्स दिखाई गई। बाद में तो ये सामने है कि उन्होंने कभी विरोध किया ही नहीं। उनमें से अगर बात की एक शंकराचार्य तो 40 दिन तक जो है वो यहाँ पर सब जो है वो साथ में है, यहाँ पर जो भी ये राम मंदिर को लेकर चल रहा है। जो विपक्ष वाले बात कह रहे हैं कि वहां पर भ्रम फैलाया जा रहा है, सबसे पहले तो आकर के पहले अयोध्या देख लें। दूसरी बात, राम मंदिर के बनने से बौखला गए हैं, पूरी तरीके से भ्रमित हो गए हैं और कुछ वामपंथी मीडिया वालों का सहारा लेकर के दुष्प्रचार कर रहे हैं। कौन से शंकराचार्य ने मना किया? श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य ने मना किया, शारदा मठ के शंकराचार्य ने मना किया, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य ने मना किया, गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य ने मना किया। मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने मना किया है, ना किसी ने लीगल विरोध जताया है, ना लिखित विरोध जताया। ये कुछ मीडिया तंत्र का दुष्प्रचार है और कुछ ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म पर टिप्पणी कस के छींटाकसी करना चाहते हैं, इस महामहोत्सव को बिगाड़ना चाहते हैं। तो उनकी छाती पर मूंग दलने के लिए हम जैसे सनातनी तैयार बैठे हैं और डंके की चोट पर तैयार बैठे हैं। क्योंकि इसी बीच कुछ ऐसे भी नेता हैं, जैसे ओवैसी का जिक्र कर लिया जाए, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो जो भड़काने का काम कर रहे हैं कि इसके बाद तो इनकी काशी मथुरा की भी तैयारी होगी और 3-4 मस्जिदें ले लेंगे हम। तो ओवैसी को डर नहीं है, ओवैसी को पूर्ण विश्वास है। ओवैसी को डर नहीं, ओवैसी को पूर्ण विश्वास है कि अयोध्या में डंके की चोट पर इन्होंने राम मंदिर बनाया है और डंके की चोट पर कहते हैं मथुरा भी बनाएंगे, काशी भी बनाएंगे। और जहां जहां पर हिंदुओं के सनातनी देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ करके का निर्माण किया गया है, उन सभी स्थानों पर डंके की चोट पर मंदिर बनाएंगे। सीधा सा सिद्धांत है, क्योंकि अब अपने हिंदू अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना सीख गया है। और ओवैसी जानते हैं क्या है? ओवैसी कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा नेता हो सकता है, मुस्लिमों के लिए बहुत बड़ा खलीफा हो सकता है, मीडिया के लिए बहुत बड़ा टीआरपी हो सकता है। मेरी नज़र में असदुद्दीन ओवैसी हो या अकबरुद्दीन ओवैसी हो, ये दोनों। अच्छा, उसके अलावा जैसे बात की जाए, एक और नेता अब इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं, बकरुद्दीन अजमल। एआईयूडीएफ जो असम की पार्टी है, तीसरी सबसे बड़ी, उसके चीफ हैं और उन्होंने कहा है कि 20 से 27 तक मुसलमान बाहर ना निकले, ट्रेनों में सफर ना करें। तो ये किस प्रकार से उनका स्टेटमेंट आप देख? चलिए, अगर ये उनका स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट बना रहना चाहिए, डर दिखना चाहिए। हाँ भाई, ये डर बना रहना चाहिए। बौखला गए हो, सनक गए हैं ये लोग, सोच नहीं पा रहे, दिमाग काम नहीं कर रहा है, मन मस्तिष्क पूरी तरीके से हिल गया है। अयोध्या का सतत विकास देख करके आप देखेंगे, लता मंगेशकर चौक की तरफ देखेंगे या अयोध्या की तरफ देखेंगे, सब तरफ सतत विकास हो रहा है महाराज। और ऐसे विकास के समय पर, ऐसे अच्छे कार्यों के समय पर, इससे पहले आप देखते नहीं थे जब ऋषि मुनि कभी यज्ञ करते थे, हवन करते थे, तो कुछ राक्षस आकर के उनमें हड्डी डालने का प्रयास करते थे कि हवन कुंड बिगड़ जाए। वही काम बदरुद्दीन अजमल कर रहे हैं, वही काम असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं और वही काम कुछ विपक्ष वाले कर रहे हैं। लेकिन इनकी कामना और इनकी कल्पना कभी साकार नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदू समाज डंके की चोट पर जवाब देने के लिए तैयार बैठा। महाराज देख लो, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। ये इस सुरक्षा की कल्पना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही संभव हो सकती थी, जो कल्पना साकार हो रही। बाकी इनकी छाती पे तो मूंग दला जाएगा। जो अकबर की विचारधारा को पाल रहे थे, जो बाबर की विचारधारा को पोस रहे थे, अब उनको समझ में आ रहा है कि ये बाबरवादी विचारधारा नहीं, यहाँ रामवादी विचारधारा चलेगी, भगवान श्री कृष्ण की विचारधारा चलेगी और सनातन धर्म की विचारधारा चलेगी। आपने अयोध्या के सतत विकास की बात की। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है बिहार। हाँ। और भगवान श्री रामचंद्र जी का ससुराल भी है, पूरा हाँ। मिथिलांचल पूरा जो है ससुराल है। लेकिन वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको यहाँ के विकास से दिक्कत हो रही है। बिहार नहीं देख रहे, वो अयोध्या का देख रहे। इतना निर्माण क्यों, इतना खर्चा किया जा रहा है? और भी आरजेडी के नेता सारा पैसा बर्बाद कर दिया, ये क्यों कर रहे हैं? अयोध्या में इतना क्यों पैसा लगाया जा रहा है? मुझे लगता है तेजस्वी की बात कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो खैर वो बिहार वाले हैं, बिहार से बहुत लोग भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खैर मैं बिहार वासियों को नहीं, लेकिन बिहार की कुर्सी पर बैठे हुए उन सत्ताधीशों से कहना चाहता हूं, पहले आप बिहार का विकास देख लीजिए, फिर उत्तर प्रदेश पर महाराज उंगली उठाइएगा। आप जाकर के देखिए, गोपालगंज जाइए, अररिया जाइए, बलिया, बक्सर, बिहार, छपरा, सिवान, कहीं पर भी जाकर के देखिए। तो मैं कहना चाहता हूं लालू यादव की पार्टी वालों को कि महाराज पहले बिहार का विकास देख लो। जिनके घर खुद शीशे के होते हैं उनसे बता दो दूसरे के घरों पर पत्थर फेंकने का कार्य ना करें, और चाहे तेजस्वी हो और चाहे लालू हो। और सुनिए, आपको लगता है अयोध्या के विकास के बारे में बात करें
1984 में जब शोभा यात्रा निकाली गई थी सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक की, तब आडवाणी जी के शोभा यात्रा को रोकने वाले कौन थे? लालू यादव थे, जिन्होंने राम मंदिर की शोभा यात्रा को रोका था। तो ऐसे लोगों से आप सनातन धर्म की कल्पना करो, हमारा नाश हो जाएगा। ऐसे लोगों बिहार के तो जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, वो तो ये कह रहे हैं पाखंडी बन जाएंगे लोग, जो है मानसिक गुलाम हो जाएंगे मंदिर ये जो बन गया है। अधजल गगरी छलकत जाए, जो अपनी मानसिकता की गुलामी से आज तक उभर ना पाए, वो मंदिर को गुलामी का प्रतीक बता रहे हैं, जो खुद की मानसिकता की गुलामी को दर्शा रहे हैं। मंदिर बनने से क्या होगा, मंदिर जाने से क्या होगा? सनातन धर्म के, संस्कृति के, प्रभुत्व के, गरिमा की नींव के स्तंभ मजबूत होंगे, हमारी आस्था मजबूत होगी, सनातन धर्म के, संस्कृति के संस्कार मजबूत होंगे। और आप इसी अयोध्या से आकलन कर लीजिए, एक राम मंदिर ने देश की अर्थव्यवस्था को सुधार दिया महाराज। ना जाने कितने लोगों को रोजगार दे दिया। फूल वालों को रोजगार है, मिठाई वालों को रोजगार है, सीमेंट वालों को रोजगार है, सरिया वालों को रोजगार है, पत्थर वालों को रोजगार है, पुजारियों को रोजगार है, और यहाँ तक कि अयोध्या के भिखारियों को भी रोजगार है। अब आप बताइए, अब और कहां जाएंगे? भांग खा के बैठे हैं और सनक गए हैं। अच्छा, इसी बीच आपको बता दें, जब निमंत्रण गया उस पर बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। तो 3 बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, और जो कांग्रेस की पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी। तीनों ने मना कर दिया है, आरएसएस बीजेपी का इवेंट है, हम यहाँ नहीं जाएंगे। ये तो दुनिया को दिखाने के लिए पत्र दिया गया है। क्या लग रहा है आपको कि ये क्यों नहीं आ रहे हैं? एक समय जो भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे, क्या वो कारण है कि हम कैसे फेस करेंगे अयोध्या जाके लोगों को? राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले किस मुंह से अयोध्या आएंगे? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आप कांग्रेस का इतिहास उठा करके देख लीजिए, करपात्री महाराज जी का इतिहास उठा करके देख लीजिए, सिखों का नरसंहार उठा करके देख लीजिए। आप कल्पना करते हैं सनातन धर्म की बात करेंगे? अरे जेपी हो, जिन्ना हो, जवाहर हो, नेहरू हो, सोनिया गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, या फिर ये राहुल गांधी हो, या फिर ये प्रियंका गांधी हो, इनकी विचारधारा, जब इनको फुर्सत नहीं है। दूसरी बात, ये शंकराचार्य के कंधे पर बंदूक रख के चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जान लीजिए। ये बात करते हैं शंकराचार्य के बारे में, ना जाने कौन सी सरकार के शासन मात्र काल में जो है शंकराचार्यों को जेल में भेजा गया था, करपात्री जी महाराज के ऊपर लाठीचार्ज कराया गया था, कौन से सरकार में हुआ? वो आज दम भर रहे हैं शंकराचार्य के लिए। अरे महाराज, जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाएगा उसका नाश हो जाएगा सीधे। इनकी नहीं है उस पर बोलने की, और चाहे वो सोनिया गांधी हो या खड़गे हो, वही वाली बात है, क्या बताया जाए। अच्छा, अखिलेश यादव का भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी पता लगता है कि वो आ रहे हैं, फिर कहते हैं नहीं आ रहे हैं, फिर कहते आ रहे हैं। उनकी कोई भी यहाँ पर मतलब स्थिति एक जैसा पता नहीं लग रहा है कि आएंगे कि नहीं आएंगे। आप वही वाली बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, शरद कोठारी की हत्या का जिम्मेदार कौन है? राम कोठारी की हत्या का जिम्मेदार कौन है? वो कार सेवक जो भगवान राम की आस्था लेकर के मंदिर का दर्शन करने के लिए आए थे। इसी सरयू के जल को रक्त से प्रवाहित कर दिया गया था। यही सरयू नदी रक्त से लाल हो गई थी। कार सेवकों पर जो धड़ाधड़ गोलियां चलवाएंगे, आपको लगता है वो अयोध्या में आएंगे? आ ही नहीं सकते। यहां बताया गया है, निर्मल मन सोई जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनके हृदय में ही ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष, विकार, छल, प्रपंच, प्रमाद भरा पड़ा होगा, वो राम मंदिर का दर्शन करेंगे? क्या बात करते? न्योता भेजा गया था, नहीं आ पाएंगे। और एक बात और कहें, हो पहले के समय पर जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो लोग बाधा डालने के लिए आते थे, अब तो बुलाने पे भी नहीं आ रहे। राक्षस आते थे कि नहीं आते थे? अब तो न्योता देने में नहीं आ रहे। यही राम राज्य है। यही राम राज्य की कल्पना जो हमारी थी वही साकार हो रही है। राम मंदिर बन रहा है, काशी का भव्य कॉरिडोर बन रहा है, मथुरा पर याचिका दायर हो रही है, समग्र विकास हो रहा है, और डंके की चोट पर सनातन धर्म के प्रभुत्व के, गरिमा के नींव के स्तंभों को मजबूत करने की बात की जा रही खुले मंच पर। और मैं यहाँ नहीं, मैं शाहीन बाग में भी चिल्ला कर आया था, जंतर मंतर में भी चिल्ला कर आया था, और आप अगर साथ हैं तो पाकिस्तान में भी चिल्ला कर आएंगे। फेसबुकिया नेता नहीं है महाराज, लाखों लोग जुड़े हैं, फेसबुकिया नेता नहीं है, लेकिन जो बोलेंगे दहाड़ कर बोलेंगे, किसी का भय नहीं है। एक आखिरी कमेंट, ऐसा माना जा रहा है 22 जनवरी के बाद 100 दिन के अंदर 2.5 से 3 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पूरी दुनिया भर से पहुंच सकते हैं। अयोध्या आपका निवास भी है, तो कैसे स्वागत करेंगे उनका? मतलब आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तैयार हैं अयोध्या वासी जो है मेहमान नवाजी के लिए? देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा तैनात है, जगह जगह पर भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। हमारे जो भी श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं, अगर किसी प्रकार की भी दिक्कत हो रही है, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बता दें, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर मोहित राज सर्च करेंगे, मेरा नाम और नंबर दोनों मिलेगा, और 12 बजे रात को फोन उठाने वाला पहला व्यक्ति हूं। हर एक चैनल पर भी उपस्थित रहता हूं। तो सीधा सा सिद्धांत है, आप समस्त सनातनियों का आह्वान करता हूं 22 के बाद, सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए, व्यवस्था की दृष्टि को देखते हुए, 22 तारीख के बाद आप समस्त सनातनी अयोध्या आए। डंके की चोट पर आपका स्वागत किया जाएगा, वंदन किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा। और अगर देखा जाए
ये भगवा की धरती है, ये सनातनियों की धरती है, हिंदुत्व की धरती है, राम की धरती है, ये कृष्ण की धरती है। और विश्व सनातन महासंघ के भी राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं, भगवा पर बहुत अच्छा बोलते हैं, इनसे भी पूछेंगे तो बहुत अच्छा बताएंगे आपको। तो ये आपने सुना हमारे साथ राष्ट्रीय हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मोहित राज जी, और आपने पूरा वक्तव्य इनका यहाँ पर सुना, अपनी राय इन्होंने रखी। अब आपकी इस पर जो भी प्रतिक्रिया आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और लगातार अयोध्या से कवरेज हमारी जारी है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। इस समय हम मौजूद हैं अयोध्या में, और अयोध्या नगरी की अगर बात की जाए तो जो लता मंगेशकर चौक है ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका है, क्योंकि जैसे अयोध्या विकसित कर रही है, विकास की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे जो है जो जनता आ रही है उनका भी अलग अलग जो है यहाँ पर जो पर्यटक स्थल के हिसाब से देखा जाए वो भी यहाँ बन रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहित राज जी। आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। मोहित जी, 22 जनवरी नज़दीक आ चुकी है, और 22 जनवरी से पहले अगर बात की जाए अयोध्या में इस समय हम देख रहे हैं तैयारियां जोरों शोरों पर है, लेकिन पूरे देश में दीपावली की तैयारी चल रही है, क्या कहेंगे इस पर?